हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरएम मैथमेटिक्स। दोस्तों माफी चाहता हूँ कि पिछली जो क्लास है लगभग आधे घंटे के बाद स्टॉप हो चुकी थी। उम्मीद ये थी कि भाई अपन 1 घंटे तक उस क्लास को खींच लेंगे, पर किसी रुकावट की वजह से या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है पता नहीं रहा और क्लास स्टॉप हो चुकी थी। पर अपन ने जो सवाल खींचा था या जो टॉपिक चल रहा था वो पूरा क्लियर हो चुका था। पूरी पिछली तीसरी जो क्लास थी ना अपने अमूर्त बीजगणित की, उस क्लास के अंदर अपन ने पूरा जो है तत्सम अवयव का जो टॉपिक था पूरा द्वितीय संक्रिया का तीसरा प्रकार जो था उसको अपन ने बड़े अच्छे वाले तरीके से कंप्लीट किया और उसके जो क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आपको करवाने का अच्छे से प्रयास किया। आई होप अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छी लगी होगी, नहीं देखे तो जाकर उसको पूरा जरूर देखें। और फिर अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल को करो या ना करो उससे कोई दिक्कत अपनी नहीं है, केवल आपको अच्छी लगे क्लास तो उसको प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चे इस चैनल से ऐसा मैथमेटिक्स से जुड़ सके। ठीक है, चलिए अब अपन चौथे प्रकार की अपन बात करते हैं। चौथा प्रकार क्या है? आज की अपनी क्लास है अमूर्त बीजगणित की पार्ट नंबर 4 और जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं द्विचर संक्रिया का चौथा प्रकार जिसका नाम है प्रतिलोम अवयव। पहला था साहचर्यता, दूसरा था क्रम विनिमयता, तीसरा था तत्समक अवयव और चौथा है प्रतिलोम अवयव। ठीक है भाई, तो अपन प्रतिलोम अवयव के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि प्रतिलोम अवयव क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? चलिए तो समझते हैं अपन प्रतिलोम अवयव को। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव क्या होता है भाई? तो ए का जो प्रतिलोम अवयव पी कहलाता है। यदि ए का प्रतिलोम अवयव ए का ए का प्रतिलोम अवयव पी कहलाता है, यदि ए का प्रतिलोम अवयव पी कहलाता है, यदि क्या होगा? ए को और बी, ए को और पी को दोनों की संक्रिया करवाने पर क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। या फिर पी की ए के साथ संक्रिया कराओ तो भी क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। वो वाला नहीं है फॉर्मूला भाई। तत्समक अवयव में फॉर्मूला क्या बन रहा था? तत्समक अवयव में ये बन रहा था बेटा, कौन सा वाला? ए स्टार ई बन रहा था और बराबर ए और ई स्टार ए, ये वाला था तत्समक के अंदर। ठीक है ना? पर प्रतिलोम में क्या होगा कि ए का प्रतिलोम पी कहलाएगा यदि ए और पी की संक्रिया करवाने के बाद ई आ जावे, या फिर पी और ए की संक्रिया करवाने के बाद भी ई आ जावे, तो वो क्या कहलाएगा? उस ए का क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से इसको अपन दक्षिण प्रतिलोम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण प्रतिलोम। इसको अपन क्या बोलेंगे? दक्षिण प्रतिलोम। और इसको बोलेंगे अपन वाम, इसको अपन क्या बोलेंगे? वाम प्रतिलोम, दक्षिण प्रतिलोम, और इसको अपन बोलेंगे वाम प्रतिलोम बोल देंगे। कोई दिक्कत है क्या भाई? योग संक्रिया के लिए ए का तत्समक होता है -a और गुणा संक्रिया के लिए जैसे उस में अपन ने पढ़ा था कि गुणा संक्रिया के लिए, और दिख रहा ना क्लियर भाई? कोई दिक्कत थोड़ा ही है इसमें, दिख रहा है? थोड़ा क्या अपने क्वालिटी ऐसी है मोबाइल की तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ जी, जैसे उस तीसरे प्रकार के अंदर अपन ने देखा कि गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो कितना होता है? एक होता है। गुणा संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है? एक होता है। और योग संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है बेटा? 0 होता है। ये अपन ने उस क्लास के अंदर देखा था। अब प्रतिलोम अवयव भी होगा किसके लिए? तो योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम अवयव, ए का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? -a होगा। और गुणा संक्रिया के लिए ए का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? 1/a होगा। ये थोड़ा सा याद रखना आपको। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ए का क्या होगा? प्रतिलोम अवयव क्या होगा? -a। और गुणा संक्रिया के लिए ए का जो प्रतिलोम अवयव होगा वो क्या होगा? 1/a हो जाएगा। आ गया भाई समझ में मामला? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन। समुच्चय दे रखा है, आर नोट दे रखा है।
वास्तविक संख्याओं का अशून्य समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का अशून्य समुच्चय दे रखा आपने को, ठीक है। और ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए बी बाई टू, तथा ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू दे रखा है, तब आर का प्रतिलोम होगा, ये पूछा है। तब आर का प्रतिलोम क्या होगा, तब आर का प्रतिलोम क्या होगा, ये अपने को पूछा है भाई। देखते 2 मिनट है ना। आर का प्रतिलोम पूछा है और माना आर का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऐस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, आर का प्रतिलोम 4 बटेगा आर हो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। समुच्चय दे रखा है आर नोड यानी अशून्य समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का, और ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू, तब आर का प्रतिलोम क्या होगा वो हमें पूछा है। तो अपन मान लेते हैं, माना कि आर ही दे रखा ना भाई, हाँ, माना कि आर का प्रतिलोम क्या है, माना कि जो आर है उसका प्रतिलोम स्मॉल आर यानी इसके अंदर है ना, आर का, माना कि आर का प्रतिलोम, आर का प्रतिलोम क्या है, ऐसे माना कि आर का प्रतिलोम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। तो प्रतिलोम के लिए दोनों की क्या करवाएंगे अपन, दोनों का प्रतिलोम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिलोम अवयव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर स्टार एस बराबर क्या होगा, ई आएगा। कोई दिक्कत है क्या, आर की जगह तो ए चल रहा है और एस की जगह क्या चल रहा है, पी चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। क्लियर मामला। माना कि आर का प्रतिलोम एस मान लिया, तो आर स्टार एस करेंगे तो भी ई आएगा, और यह एस स्टार आर करे तो भी क्या आएगा, ई आएगा। दोनों में से कोई एक उठा लो, बस पता करना हमने को इसका आंसर क्या होगा उसके लिए, ठीक है ना, है या नहीं ये नहीं पूछा है। आर स्टार एस, आर स्टार एस बराबर क्या होगा बेटा, आर एस और बटे हम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है, ई चल रहा है। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो आप ध्यान से, अब जैसे कि आर और एस, आर का तो मान निकालना है एस के रूप में, या एस का मान निकालना आर के रूप में, पर ये ई का क्या माजरा है भाई, और ई क्या है आप सभी को पता है, ई है भाई तत्समक अवयव। क्या है बेटा, तत्समक अवयव। तो सबसे पहले हमारे पास किसका मान होना चाहिए, ई का मान होना चाहिए। तो तत्समक अवयव के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए स्टार ई बराबर क्या होता है बताओ, ए, ए स्टार ई बराबर ए होता नहीं होता तत्समक अवयव, तत्समक अवयव होता है ए ई की संक्रिया, ए ई की संक्रिया तो क्या आएगा, ए ई बटेवा 2 बराबर क्या आएगा, ए आएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, ई का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तत्समक अवयव 2 हो गया। इस तत्समक अवयव का मान यहाँ पर रख दो, आर एस बराबर, आर एस बटेवा 2 बराबर 2, बटे वाला देखना एस का मान निकालना है, तत्समक प्रतिलोम एस है ना, उसका एस का मान निकालना है, तो एस को इधर भेज दिया, बटे वाला 2 इंटू में जाएगा, 2 इंटू 2 4, और इंटू वाला आर का आ जाएगा बटे में, तो ये किसके अंदर होगा भाई, आर नोड के अंदर आ जाएगा। वास्तविक अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी आर का मान जो है 0 नहीं होगा, आर का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो ये 4/0 इंफिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो आर नोड कर दिया, इसका मतलब आर का मान 0 नहीं होगा, तो उसके हिसाब से अशून्य अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी 0 नहीं होगा इसमें। तो 0 आर का मान हो ही नहीं सकता, आर का मान 0 नहीं होगा, तो बाकी सारे इसके अंदर आएंगे। इसका मतलब जो है प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4/r हो जाएगा। यहाँ पर ई की जरूरत पड़ी, इसलिए अपन ने तत्समक अवयव ई भी फाइंड कर लिया। कोई दिक्कत है क्या भाई इसके अंदर, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, बड़े इजी और आसान प्रश्न है बेटा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, आ जाएगा आपको समझ में, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, आप जो भी क्लास के माध्यम से जो भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका हर 6 दिन के बाद रिवीजन करो, एक बार रिवीजन करो, ठीक है। और प्लस दूसरी बात है कि जो भी टॉपिक आपने कवर कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर आप पुराने पेपर्स में उठाकर देखो कि आपको वो प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे हैं तो तैयारी 0% चल रही है, फिर भी इतना पढ़ने के बाद भी 0 ही चल रही है, क्योंकि अगर पेपर उठाने के बाद आपको पेपर के प्रश्न समझ में नहीं आते हैं या 1-2 प्रश्न भी नहीं कर पाते हो, तो फिर मामला गया। तो इसके लिए यही है कि आप टॉपिक क्लियर करो और उसके बाद में आप पेपर के प्रश्न, पुराने जो भी पेपर है, उन सभी के प्रश्न आप रीड कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखा आपने, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि एस बराबर ए बी, ए और बी बिलोंग कर रहा है आर से, और बी नॉट इक्वल टू दे रखा आपने को 0। देखिए समझिएगा ध्यान से प्रश्न क्या कहता है।
जो अपन पढ़ेंगे वो पूरा पढ़ेंगे, बस ये ध्यान रखना। जितना भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जैसे ये बुक है अमूर्त बीजगणित, इसके बाद में अपन कोशिश रहेगी कि अपन क्या कर ले, अवकल समीकरण जो वाली बुक है उसको कंप्लीट कर ले, पर कोशिश ये रहेगी कि मैं अच्छे से समझा सकूं आपको, जो आपकी काम की चीजें हैं वो मैं यहाँ पर सारी करवा दूं। तो इसके लिए अगर आपको क्लास पूरी देखनी है और समझ में आ जावे तो फिर आप क्लास को शेयर कीजिएगा। ये अपना फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एस बराबर, प्रश्न ये है एस बराबर ए कोमा बी, फिर ए और बी जो है बिलोंग करते हैं आर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, और जहां पर बी नॉट इक्वल टू दे रखा है जीरो, बी नॉट इक्वल टू दे रखा है, जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा था, तब संक्रिया दे रखी है ए कोमा बी, तथा संक्रिया दे रखी है ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, और संक्रिया क्या दे रखी है ए प्लस बी सी और बी डी बराबर ए प्लस बी सी कोमा बी डी। ये अपने को संक्रिया दे रखी है। तब जो है P कोमा Q का प्रतिलोम अवयव है, तब P कोमा Q का प्रतिलोम अवयव है। इसका हमें क्या पता करना है, प्रतिलोम अवयव पता करना है। हो जाएगा प्रतिलोम अवयव, कोई दिक्कत थोड़ा होगी क्या भाई, हो जाएगा। अब कैसे होगा जो मुझे भी पता नहीं, पर देखते हैं इसको कैसे अपने इसको सोल्व करना। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसे अवयव जो है ना वो अगर युग्म के रूप में आ जावे तो आपको प्रतिलोम हो चाहे तत्समक अवयव हो, वो सारे जो है क्या मानने हैं, युग्म के रूप में मानने हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने पिछले सवाल में भी देखा अपन ने कि उसने पूछा तो तत्समक था, सॉरी प्रतिलोम अवयव पूछा था, पर फिर भी हमें जरूरत किसकी पड़ी, तत्समक अवयव की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो इस सवाल का अपन क्या निकाल लेंगे, तत्समक अवयव निकाल लेंगे। तो मानना कि तत्समक अवयव बराबर क्या होगा, E1 और E2, जोड़े के रूप में यही मानेंगे अपन, E1 और E2, माना कि तत्समक अवयव E1 और E2 है। चलिए अब बात करते हैं अपन इसका निकालेंगे कैसे, तत्समक अवयव कैसे निकालेंगे भाई। तो ए बी स्टार E1 E2, तो क्या आएगा वापस ए कोमा बी, यही थी ना तत्समक अवयव का फॉर्मूला, ए स्टार ई करवाने पर क्या होगा, ए होगा। तो ए की जगह जोड़े के रूप में ए बी चलेगा और ई की जगह जोड़े के रूप में क्या चलेगा, E1 और E2 चलेगा, बराबर में वापस ए वाला आ गया। ठीक है, चलिए ए स्टार ए कोमा बी और सी डी का जो संक्रिया होगा ए प्लस बी सी, यानी कि ए और प्लस बी सी। ठीक है, तो ए और प्लस बी सी यानी कि बी E1, फिर कोमा, फिर क्या दे रखा, बी डी, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि क्या हो जाएगा BE2, और बराबर में क्या दे रखा, ए कोमा बी दे रखा, बराबर में क्या दे रखा, ए कोमा बी दे रखा। चलिए भाई आगे अब कंपेयर कर लेते हैं अपन, तो क्या होगा, ए प्लस होगा ए प्लस BE1, फर्स्ट वाले के बराबर, और इधर BE2 बराबर क्या होगा बी, सेकंड वाला के बराबर। ये देखो ए से तो ए कट गया, ए से तो ए कट गया, तो फिर E1 का जो मान है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, और इधर जो है b से b कट गया, तो E2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि E1 E2 बराबर 1/b कोमा 1, दिख रहा ना क्लियर सभी को, 1/b कोमा क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, पर ये पूरा क्लियर आंसर नहीं हुआ बेटा, ये पूरा अपना क्लियर आंसर नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में ये जो है ना, ये जो किसका मान आया, सॉरी यहाँ पे अपन ने जल्दबाजी में काट दिया ना, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे अपन ने जल्दबाजी में काट दिया। ए से ए कटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा ना भाई, BE1। अरे भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा, तुम्हें तो पता चल गया ना, इससे ये घट गया है ना, काटा नहीं अपन ने, यहाँ पे घटाया है, प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो BE1 का मान 0 के बराबर, तो E1 बराबर क्या हो गया 0, तो यानी कि जो है अपना जो तत्समक अवयव है वो क्या आ गया, 0,1 आ गया। तत्समक अवयव क्या आ गया भाई, 0,1 आ गया। ये लीजिए 2 मिनट ना, ये 0,1 तत्समक अवयव हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है भाई। अब हमें क्या पता करना है, इसका प्रतिलोम पता करना है। प्रतिलोम का फॉर्मूला ये देखो, ए स्टार पी बराबर क्या होगा, ई होगा, ए स्टार पी बराबर क्या होगा, ई होगा। अब तत्सम अवयव निकालना किसका हमें, पी क्यू का,
तो अपन मान लेते हैं, माना कि P कोमा Q युग्म के रूप में का प्रतिलोम, है ना, प्रतिलोम निकालना। प्रतिलोम क्या हो जाएगा, R कोमा क्या मान लेते हैं बेटा, S मान लेते हैं, R कोमा S मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? पी क्यू का जो प्रतिलोम होगा क्या होगा, R कोमा S होगा। अब आप सभी को पता है कि किसी भी अवयव को जो है उसके प्रतिलोम से गुणा करवाने पर ई आता है, तो किसी भी अवयव को यानी P कोमा Q को उसके प्रतिलोम यानी R कोमा S से गुणा करवाने पर क्या आएगा, ई आएगा। और ई अपन ने क्या माना, E1 और E2 मान रखा है, युग्म के रूप में यही मान रखा ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी और इसकी संक्रिया कैसे करवाएंगे, तो पहले ए लिखेंगे, फिर इसको गुणा करवा के लिखेंगे, तो पी का तो पी आएगा और फिर क्यू आर आएगा, कोमा क्यू एस, कोष्टक बंद। फिर बराबर E1 और E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू 0 और E2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 0,1। क्लियर? कंपेयर करते हैं भाई, P प्लस क्यू आर बराबर 0 और इधर क्यू एस बराबर 1, तो इधर तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना आएगा, देखो क्यू आर बराबर माइनस पी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी बटेवा क्यू, और इधर आ जाएगा एस बराबर 1/क्यू हो जाएगा। देखिए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं अपन, कि आंसर यही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। हाँ जी, तो आर का मान तो हो गया, आर का मान तो हो गया -p/q और एस का मान हो गया 1/q, यानी कि जो p और q का जो प्रतिलोम अवयव होगा ना, वो क्या हो जाएगा, -p/q और 1/q, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया। बड़े इजी और आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लॉजिक देखना है, बाकी हो जाएगा। एक सवाल और करते हैं अपन, फिर आगे नई चीज स्टार्ट करेंगे इस बुक के अंदर अपन। पता है ना अपनी बुक कौन सी चल रही है, जो भाई एम और तो बीज गणित है ना, तो इस बुक के अंदर अपन फिलहाल में तो केवल नॉर्मल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि ये द्वितीय संक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे संक्रिया सारी लगेगी भाई। और अपना अगला जो टॉपिक रहेगा इस बुक के अंदर वो रहेगा ग्रुप। क्या रहेगा, ग्रुप, यानी कि समूह है, जिसके अंदर पर मोनोइड, क्रम विनिमय समूह, क्रम विनिमय समूह है, क्रम विनिमयता समूह है, आबेली ग्रुप, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले। ठीक है ना? तो एक प्रश्न अपन और करते हैं, फिर शायद आज की क्लास यहीं तक स्टॉप करनी पड़े, पर जो भी अपन पढ़ेंगे वो अच्छा पढ़ेंगे, ये आप विश्वास रखिए बस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। थोड़ा सा पहले मैं क्लास को स्टॉप करके एक बार अपने सवाल को यहाँ पर छाप देता हूँ, ताकि दुविधा उत्पन्न हो, डायरेक्ट सवाल पर ही बैठना पड़े अपने को। हाँ जी, प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार, आपके सामने छपा हुआ प्रश्न। प्रश्न ये कहता है कि एस बराबर दे रखा है ए बी, जहां पर ए और बी कंटेंट है, बिलोंग करेंगे आर के अंदर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अंदर, और फिर ए नॉट इक्वल टू क्या दे रखा है इसके अंदर, 0 दे रखा। तब हमें क्या करना है, ए कोमा बी और सी डी की जो संक्रिया करवाने पर ए सी कोमा बी सी प्लस डी आता है, तब पी क्यू का जो हमें क्या पता करना है, प्रतिलोम पता करना है भाई। तब पी कोमा क्यू का हमें क्या पता करना है बेटा, प्रतिलोम पता करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं पता। प्रतिलोम पता करने के लिए सबसे पहले हमारे पास किसका मान होना चाहिए, दो सवाल किए अपन ने, उसमें देखा कि हमें सबसे पहले तत्समक अवयव की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तत्समक अवयव की वैल्यू निकालते हुए जैसे माना कि जैसे युग्म के अंदर दे रखे अवयव देखो ए कोमा बी सी कोमा डी, तो तत्समक अवयव भी अपन कैसे मानेंगे, E1 E2 ऐसे मान लेंगे। क्लियर? माना कि तत्समक अवयव, माना कि तत्समक अवयव, तत्समक अवयव मान लिया अपन ने E1 E2। तत्समक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, A स्टार E बराबर क्या होगा, A, ये था A स्टार E बराबर क्या होगा, A फाइंड होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो आप, ए स्टार ई बराबर क्या होगा, ए होगा, तो यहां पर देखो ए कोमा बी पूरा अवयव होगा स्टार ई वाली, ई की ई का मान कितना, E1 E2 है, तो बराबर में क्या आएगा, वापस ए कोमा बी प्राप्त हो जाएगा। इज इट क्लियर भाई? अवयव ए की संक्रिया तत्समक अवयव के साथ करवाने पर वापस ए वाला अवयव आएगा। ए युग्म के अंदर दे रखा है ए बी, और ई युग्म के अंदर E1 और E2 है। क्लियर? चलिए अब ए और बी E1 E2 की संक्रिया करवाने पर क्या आएगा, फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई, और फिर डी जोड़ रखा, देखो आप ध्यान से, तो इधर क्या बनेगा, E1 बनेगा, फिर कोमा B E2
हाँ जी, देखिए एक बार थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस सवाल को। देखिए ध्यान से। हाँ, ये सवाल था अपना, युग्म के रूप में दे रखा है तो इसका तस्मक विलोपन ने क्या मान लिया, युग्म के रूप में मान लिया, माना कि E1 और E2 मान लिया। क्लियर। प्रतिलोम निकालने के लिए भी E1 मतलब E जो है तस्मक उसका वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। क्लियर। फिर इसकी संक्रिया यूज करेंगे तो ए स्टार ई बराबर ए होता है तत्समक के लिए, तो ए का युग्म के रूप में मान क्या है, ए स्टार बी है, और इसका E1 और E2 है, बराबर में ए का मान ए कोमा बी हो गया। फिर इनकी संक्रिया करवाई अपन ने उसके हिसाब से, तो ये संक्रिया बन चुकी है। कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया तो ये आया, इसको इससे कंपेयर किया तो देखो बी E1 का मान 1 है तो क्या हो गया, बी हो गया, और प्लस E2 और बराबर बी से बी कट गया तो E2 बराबर क्या हो गया, 0। यानी कि E1 E2 बराबर क्या आ गया, 1,0। ये अपना जो है तत्सम अवयव के मान हो चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है बेटा, प्रतिलोम अवयव निकालना है। तो प्रतिलोम अवयव किसका निकालना, प्रतिलोम अवयव P और Q का। तो अपन लिखेंगे यहां पर माना कि P, Q का प्रतिलोम, माना कि P, Q का प्रतिलोम क्या मान लेते हैं, R और S मान लेते हैं। तो प्रतिलोम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिलोम के लिए ये फॉर्मूला था अपने पास ए स्टार ई, तो फिर सॉरी ए स्टार पी, तो बराबर क्या आ जाएगा अपना, ई आ जाएगा। ये था प्रतिलोम का फॉर्मूला, किसी भी अवयव को उसके प्रतिलोम से गुणा करवाएंगे तो तत्सम अवयव ई आ जाएगा। क्लियर। तो कैसे देखना, ए का मान तो क्या लिखेंगे, किसका, ए क्या है, जिसका प्रतिलोम निकालना है, तो किसका प्रतिलोम निकालना है, पी और क्यू का। तो यहां पर लिखूंगा मैं पी कोमा क्यू, और फिर स्टार पी, पी क्या है प्रतिलोम, प्रतिलोम ये रहा आर कोमा एस, बराबर ई युग्म के रूप में E1 E2 पी, और इसको देखो और ये देखो कैसे यूज करेंगे अपन, पी बनेगा आर, फिर बनेगा क्यू आर प्लस एस, और बराबर में तत्समक अवयव दे रखा अपने पास 1,0 आ गया। तत्समक अवयव कितना आ गया भाई, 1,0 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। कंपेयर करते हैं भाई, पी आर बराबर 1, क्यू आर प्लस एस बराबर 0, तो फिर आर का मान तो हो जाएगा 1/p, और इधर क्यू आर बराबर प्लस का एस उधर जाएगा माइनस में, आर बराबर हो जाएगा माइनस का एस, और फिर बटे में क्या आ जाएगा, नहीं उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया ना, उधर भेजना ही नहीं था अपने को, एस का मान निकालना था यहाँ से। आर का मान देखो 1/p दे रखा है, तो क्यू इंटू 1/p प्लस एस बराबर 0, ये हो जाएगा क्यू बाई पी प्लस एस बराबर 0। एस का मान क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा। ये तो एस का मान हो गया, और ये क्या हो गया, आर का मान हो गया। क्लियर है भाई। तो आंसर अपना क्या आ गया, एक तो 1/p आ गया, और एक क्या आ गया माइनस, हाँ चलिए ठीक है। तो ये इसके प्रतिलोम अवयव हो चुके हैं। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर। तो ये अपन ने 4 चीजें इसके अंदर पढ़ ली है मेन, ठीक है ना। द्विचर संक्रिया के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद में द्विचर संक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा। द्विचर संक्रिया का प्रकार सबसे पहले तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मली बेसिक क्या है। फिर अपन नया चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रुप है ना। देखिए द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया के लिए क्या था, ए अगर बिलोंग करे एस के अंदर, बी बिलोंग्स टू एस हो, तब क्या होगा, ए स्टार बी जो होगा वो भी किसके अंदर बिलोंग्स करना चाहिए, एस के अंदर। ये द्विचर संक्रिया होती है तब। ए का अवयव भी इसमें, बी का अवयव भी इसमें, तो वो संक्रिया करवाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी किसके अंदर होगा, एस के अंदर होगा। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा बेटा क्रम विनिमयता। क्या पढ़ा, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता पढ़ा, तो क्रम विनिमयता में अपन ने क्या पढ़ा, ए स्टार बी करवाने पर क्या आना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए। बताया मैंने आपको कि क्रम विनिमयता के लिए आपको क्या करना है, सदैव समुच्चय पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल a बराबर 2 ले लो और b बराबर 3 लेकर इसको सोल्व कर दो, आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर आता साहचर्यता। साहचर्यता में क्या पढ़ा बेटा अपन ने, साहचर्यता में पढ़ा a स्टार b, और फिर उसकी संक्रिया c के साथ में, या फिर a स्टार b स्टार c हो तो साहचर्य होगा। साहचर्यता के लिए मैंने बताया a बराबर 2 लेना है, b बराबर 3 लेना है, c बराबर क्या लेना है, 4 लेना है।
आंसर अपना आ जाएगा, समुच्चय पर डिपेंड नहीं करता ये भी, ठीक है भाई। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, तत्समक पढ़ा बेटा। तो तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव की संक्रिया थी ए स्टार ई बराबर ए हो और या फिर ए स्टार ए। इसको बोलते हैं दक्षिण तत्समक और इसको बोलते हैं अपन वाम तत्समक बोलते हैं भाई, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा प्रतिलोम, इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, प्रतिलोम अवयव पढ़ा। प्रतिलोम के लिए क्या होगा, ए स्टार पी बराबर क्या होगा, ई होगा या फिर पी स्टार ए, ये भी क्या होगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपना पुरानी 3 क्लासों का जो है मैटर अपन ने पढ़ा और उसके कुछ अच्छे सवाल थे जो आ चुके थे, उनको भी अपन ने सोल्व करने का प्रयास किया। अब अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ग्रुप या समूह है, ठीक है। ग्रुप या समूह, तैयार रहे और क्लास पूरी देखें। और पुरानी 3 पार्ट हो चुके हैं, ये अपना चौथा पार्ट है, उन सभी को जाकर देखें अच्छे से। और कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास 9th या 10th की मैथमेटिक्स पूरी पढ़नी है तो इस बार आपको अपने इस चैनल एसआरएम मैथमेटिक्स पर स्टार्टिंग से ही 1 बाय 1 करके सारी क्लासेज आपको बड़े इजी फॉर्म में बड़े अच्छे तरीके से मिलने वाली है। पूरा कोर्स आपको फ्री में देखने को मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो वो इस चैनल से जुड़ सके। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों को और सभी को सीताराम।